भाई देश में अगर ऐसा काम कानून लग जाएगा, वो चीज़ बंद हो जाएगी तो कुछ देर होगी तो राजनीति खत्म हो जाएगी कुछ की। हमारे नबियों ने भी कहा है कि भाई चोरी की चीज़ हराम है, तो चोरी का ये भी चीज़ देखो चोरी से ही करती है, खुलेआम तो करती है, तो उसको खाना भी हराम है। मैं हाई कोर्ट के फैसले को सलूट करता हूँ। ये हम लोग तो इसका समर्थन करते हैं। कानून ये पहले भी आया, मुस्लिम शासकों में भी आया और उस टाइम कम हुआ, इस टाइम ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए। कि देखिए हमारे मोहम्मद साहब का पैगाम है कि आप किसी भी मुल्क में रहो, जिस चीज़ पे खाने पे जिसको ऐतराज़ हो वो चीज़ मत खाना। आप पालेंगे गाय? गाय पालेंगे, बल्कि हम पूरे देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि सभी समाज के लोग इनके जो है पालें, इनसे लाभ उठावे। जो सरकार हमें लाभ दे रहा है और अपने बच्चों को अपने घरों में उस दूध को जो है खाए और उनकी जो है से पूरा फायदा उठावे। तो गाय पालें, दूध पिलाएं अपने बच्चों को। मैं चाहता हूं कि सभी मुसलमानों को ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप गाय पालें, गाय का दूध अपने बच्चों को पिलाएं, जिससे बच्चे आपके निरोग रहें। काटता कोई और है, ये और नुकसान हुआ सबको भुगतना पड़ता है। योगी शासक में इतनी कड़ाई हुई है कि लोग सोचना भूल गए उस चीज़ में। तो मेरा ये मानना है कि भी गाय जो है राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। मैं हिंदू हूं और सिख हूं और मुसलमान हूं, मैं तभी तो हिंदुस्तान हूं। इसकी रक्षा करें, इसकी भक्षा ना करें। बिल्कुल बहुत बढ़िया आया है और हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है वैसे, और समर्थन भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम गाय शुरू से ही पालते हैं। तो इस्लाम धर्म जो कहता है यही कहता है कि जिस देश में हम रहते हैं उसका कानून माने। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल गोहत्या मामले पर सुनवाई करते हुए एक बड़ी टिप्पणी की है और एक बड़ा सुझाव भी दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि गाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और इस पर सरकार को संसद में बिल लाकर इस पर जो है कानून बनाए, और कानून नहीं बल्कि इस पर सख्त एक्शन कैसे दिलवाया जाए। जो गाय काटते हैं या गाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं उन पर कैसे एक्शन लिया जाए, इसमें भी सरकार की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। साथ ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की भी जो है बात कही है और कहा है जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। और एक बात बड़ी और कही हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो गाय का मसला है ये किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि हर भारतवासी का ये दायित्व है कि वो गाय की रक्षा करे, सम्मान करे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी पर देश का मुसलमान क्या सोचता है, क्या समझता है, आइए सीधे चलते हैं। मेरे साथ तमाम मुसलमान लोग जो है भाई जो है मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वो उसको कैसे देखते हैं। साहब, आपने सुना होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और इस पर कानून बनाया जाए। कैसे देखते हैं आप इसको? हमारा देश विभिन्न प्रकार के धर्मों का देश है, जिसमें एक तरह से मान लीजिए कि बहुत ही रंगों का एक अपना देश है। भारतीय संस्कृति जो हम मानते हैं, भारतीय संस्कृति और अपने देश का कानून, हमारे देश का कानून कहता है कि भाई गौवंश की हत्या नहीं करनी चाहिए। हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। हमारे इस्लाम धर्म में भी लिखा है कि जिस देश में रहते हैं हम, और अगर कोई कार्य करने से हमारा देश का कानून टूटता है तो हम वो काम ना करें। हमारा इस्लाम धर्म उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। और हाई कोर्ट का हम जो हाई कोर्ट ने कहा है उसका बहुत सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि ये कानून बने और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। हर तरीके से हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, हमारे देश में रहने वाले लोग सुरक्षित रहने चाहिए और हमारी भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहनी चाहिए। यही मेरा कहना है। लेकिन जो कुछ तालिबानी सोच कह सकते हैं, हम कट्टरपंथी सोच वाले कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, वो शायद उन्हें ये जो सुझाव हाई कोर्ट का नागवार गुजरेगा, उनके लिए क्या कहेंगे? जो तालिबानी सोच रखते हैं उनका तो इलाज केसरिया है। फिर उनका इलाज बहुत अच्छे से होना चाहिए। जो देश को नहीं मानते, जो प्रदेश को नहीं मानते, जो देश के कानून को नहीं मानते, जो भारतीय संस्कृति को नहीं मानते, तो उनका क्या हक है? उनका इलाज तो तालिबानों जैसा होना चाहिए। बिल्कुल तालिबान जैसे होना चाहिए। और जैसे अभी हाल ही में देखेंगे कि कई राज्य ऐसे हैं जहां उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, कानून बन चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आते हैं और जानबूझकर गोहत्या को अंजाम देते हैं। क्या कहेंगे? वो लोग सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं।
वो भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और देश के कानून के प्रति जो अपनी भावना गलत रखते हैं, और वो इस्लाम धर्म के भी नहीं हो सकते। इस्लाम धर्म कहता है कि किसी भी अपने दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हमारा देश विभिन्न धार्मिक भावनाओं को रखता है और भारतीय संस्कृति को जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि उनको इस तरह का करना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय पशु घोषित होना है और उसका हम सम्मान करते हैं। अगर लोग इसका भी विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। हम उनके खिलाफ हैं, जो देश के खिलाफ हैं हम उनके भी खिलाफ हैं। लेकिन हाल ही में योगी सरकार ने एक बड़ी बजट में ऐलान किया है कि 900 रुपये उन लोगों को मिलेंगे जो गरीब लोग हैं, जो गाय को पालेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे। तो आपको कैसे देखते हैं? क्या वाकई उन मुसलमानों को आप संदेश देंगे कि भैया आप भी पालिए? बिल्कुल संदेश देना चाहता हूं कि गाय जो है उसका दूध हमारी माता जैसा दूध है। उसके दूध में बहुत सारे गुण हैं। जैसे हमारी माता के दूध में गुण होते हैं, बच्चा अपने माँ के दूध को पी करके सारे गुणों को उसमें समाहित कर लेता है। इसी तरह सारे पोषक तत्व जैसे माँ के दूध में मिलते हैं, ऐसे गाय के दूध में मिलते हैं। गाय का दूध हमारे लिए बहुत ही रामबाण है और बहुत ही अच्छा है हमारी सेहत के लिए भी। मैं चाहता हूं कि सभी मुसलमानों को ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप गाय पालें, गाय का दूध अपने बच्चों को पिलाएं, जिससे बच्चे आपके निरोग रहें और गाय का सम्मान करें। बिल्कुल, गाय का सम्मान करें। आपने बहुत अच्छी बात कही। आप जैसी सोच वाकई मुसलमानों में होनी चाहिए। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सरफराज अली है। बिल्कुल बिल्कुल, सरफराज अली जी ने जिस तरीके से बात रखी अपनी, और एक अच्छी तरीके से गौ हत्या को रोकने के लिए उन्होंने बात कही और गाय को माता बताया। सर आपका नाम क्या है पहले जाना? आले नबी कुरैशी। अच्छा साहब, आप देख रहे हैं हाईकोर्ट ने बड़ा एक आदेश जारी किया। आदेश क्या, सुझाव दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के शायद मिर्ची लगनी शुरू हो जाएगी। आप इस सुझाव को कैसे देखते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव? मैं हाई कोर्ट के फैसले को सलूट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो फिर भी इस हाईकोर्ट के जो आदेश, माफ कीजिए, सुझाव है, उसको जो एक अलग रंग देने की कोशिश करेंगे? वो ऐसा भाईचारा बिगाड़ने के काम करते हैं। ये लोगों को जो है कुछ राजनीति है या कुछ अपने दिमागों में लेके बैठे हुए होते हैं, वो अपने अपने समझ की बात है। मगर मैं हाई कोर्ट के फैसले को सलूट करता हूं और इस कानून पर अमल करता हूं। और मैं ये भी चाहता हूं कि सभी लोगों को, जो आपने बताया अभी कि 900 रुपये महीना दिए जा रहे हैं, गाय पालें, दूध पिलाएं अपने बच्चों को, अपना देखें। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि ये राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। क्यों? कि इसकी कदर होगी, इसकी इज्जत होगी, ये रोडों पर नहीं फिरेंगी, ये रोडों, इनकी कदर होगी, इज्जत होगी, इनको लोग सम्मान देंगे। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने भी साफ कहा है कि ये तो भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, इसे किसी धर्म या मजहब से जोड़कर ना देखा जाए। हर भारतवासी का ये दायित्व है वो अपना जो है इसका जो सम्मान करे। और कोर्ट ने एक बात कही है कि जब गाय का कल्याण होगा तो देश का भी कल्याण बिल्कुल 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 होगा जी, बिल्कुल होगा। जब इज्जत होगी गाय की तो इंसानियत में भी प्यार होगा। तनाव भी पैदा हो जाता है जब गाय कटती है, तो एक के बजाय काटता कोई अपराध भी करता है, लेकिन दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, तनाव पैदा हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उससे बहुत नुकसान होता है, इंसानी भी नुकसान होता है और सरकार को भी नुकसान होता है इन चीज़ों से। मैं तो ये चाहता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ। मैं 100 के 100%, 100 के 100 नंबर देने को तैयार हूं। बिल्कुल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आदेश है या सुझाव है उसको ये 100 में 100 नंबर दे रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम यूनुस अलवी है। यूनुस अलवी जी, आपसे एक बड़ा सवाल यही है कि कोर्ट ने तो सुना दिया है कि भैया, सुझाव दे दिया है कि सरकार को कि आप जो है एक तो राष्ट्रीय पशु घोषित करें गाय को, और उसके बाद एक कानून बनाएं और कानून को कड़े से जो है उस पर अमल कराएं। तो कैसे समझते हैं इस स्थिति को? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि जो देश को अच्छा लगे वो सबको अच्छा लगना चाहिए, उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। गाय अगर भाई हिंदू भाइयों की अगर माता है तो हमारी भी माता है। जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ वो भी रह रहे हैं और हम भी रह रहे हैं। जो कानून सबके लिए तो हमारे लिए भी है। हमारे नबियों ने भी कहा है कि भाई चोरी की चीज़ हराम है, तो चोरी का ये भी चीज़ देखो चोरी से ही करती है, खुलेआम तो करती नहीं है, तो उसको खाना भी हराम है। और अभी इस शासक में थोड़ी है कि भाई कि अभी जो इस पे कानून लग रहा है, ये तो मुसलमान जो शासक थे पहले, इससे पहले तो मुस्लिम शासक थे। बिल्कुल, मुस्लिम शासक में जो है साहब थे, उनके शासक में भी मैसूर के, उनके टाइम में भी इस पे रोक लगी गई थी। जब मुस्लिम शासकों ने रोक लगाई तो इस टाइम लगने में क्या आपत्ति है?
पे हम तो चाहते हैं जैसे कि भाई देश का सौंदर्य ना खराब हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो गौ, जिनको वो कहते हैं भाई हम गौरक्षक हैं, उन लोगों की क्या है कि कुछ अलग हिसाब के जो लोग ना, जो फिजा खराब करते हैं इस पे, उन लोगों की दुकान बंद हो जाएंगी। भाई देश में अगर ऐसा काम कानून लग जाएगा, वो चीज़ बंद हो जाएगी, तो कुछ लोगों की तो राजनीति खत्म हो जाएगी। कुछ की इस पे टिप्पणी बंद हो जाएंगी, इस पे जो लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं वो बंद हो जाएगा, और जो घटना बंद हो जाएगी तो इसकी कदर हो हर जाएगी। बार चुनाव में गाय का मुद्दा बहुत आगे रहता है। गाय का मुद्दा इतना उठता है कि लोगों में भयभीत इतने हो जाते हैं, भाई हिंदू मुसलमान, वो बंद हो जाएगा। फिर लोग और नज़रिए से देखेंगे। बस जब सभी पालेंगे, सभी रखेंगे, तो उसमें पीएम मोदी ने भी कहा था कि एक बड़ी बात कही थी उन्होंने कि जो है 2017 में उन्होंने एक बयान दिया था कि कुछ फर्जी गोरक्षक हैं, जी उनसे सतर्क रहना है। उनका तो बिल्कुल ही काम बंद हो जाएगा। फर्जी दिन में कुछ थे, वो रात में कुछ और थे, और जहाँ देखी भीड़, भाई उन्होंने कोई एक आदमी देखा, उसमें क्या करा, उसको मार दिया, और फिर उसके बाद राजनीति चालू हो गई। वो बंद हो जाएगा। सबसे मेन मुद्दा क्या, तो वो बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो कड़ा कानून आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हम लोग तो इसका समर्थन करते हैं। कानून ये पहले भी आया, मुस्लिम शासकों में भी आया, और उस टाइम कम हुआ, इस टाइम ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए। जब सख्ती ज़्यादा होगी तो आदमी अपने आप सुधर जाएगा। वैसे योगी शासन में आप देख रहे हैं जिससे कड़ाई हो रही है, कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? योगी शासन में कुछ बदला है? बहुत बदलाव, इतना बदलाव है। पहले देखिए जब समाजवादी शासक था उस टाइम बहुत आया करते थे, भाई आज यहाँ हो गया, आज वहाँ हो गया, आज यहाँ कट गई, कि आज वहाँ दंगा हो गया, वो सब बंद हो गया। डर जो आदमी का, शासक जब कोई चीज़ कड़ाई करता है तो आदमी डरता है उससे। योगी शासक में इतनी कड़ाई हुई है कि लोग सोचना भूल गए उस चीज़ को, बिल्कुल देखना भूल गए। बिल्कुल। तो हम तो चाहते और सख्ती हो, बहुत बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए, और ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मसला एक धार्मिक रूप से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन कोर्ट ने तो साफ कहा है कि हर मजहब या फिर ये संप्रदाय का मामला नहीं है, सबके लिए समान है। हर भारतवासी का इसके लिए दायित्व है कि वो जो है गाय की रक्षा करे, सम्मान करे। तो आप कैसे देखते हैं इस हाई कोर्ट के सुझाव को? हाई कोर्ट का जो सुझाव है ये बहुत बढ़िया है, और मेरा ये मानना है कि देखिए ये जो गाय के ऊपर जो मुद्दा चल रहा है, जो फर्जी अपने गौशाला खोले बैठे हैं, दिन में कुछ और होते हैं, रात को कुछ और होते हैं, सरकार उन पे अंकुश लगाए, और जो गाय पालने वाले हैं, जो रोडों पे गाय को छोड़ देते हैं, उन गायों की हिफाजत की जाए। जब तक हम अपनी गाय की हिफाजत नहीं करेंगे और फर्जी वाले पे अंकुश नहीं लगाएंगे, तब तक थोड़ा मामला टेढ़ा होगा। बाकी जो हमारे देश का कानून कहता है, हम उस कानून का पालन करेंगे, और गाय जो है वो उसको राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए। बिल्कुल, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की मिर्ची लगेगी जरूर, इस पर भी कानून बना नहीं है, उससे पहले लग जाएगी। देखिए जिन लोगों के मिर्ची लगेगी तो उनके लिए भी एक कानून है कि जो अपने देश का कानून नहीं मानेगा तो वो इस्लाम को क्या मानेगा। कि देखिए हमारे मोहम्मद साहब का पैगाम है कि आप किसी भी मुल्क में रहो, जिस चीज़ पे खाने पे जिसको ऐतराज़ हो वो चीज़ मत खाना। तो ऐसे नहीं है कि मिर्ची लगने वाले के तो को हर मज़हब के अंदर हैं कि ये कानून जो बनने जा रहा है ये सही बनने जा रहा है, क्योंकि कहीं पिछले दिनों दादरी के अंदर एक गधे को मार के डाल दिया गया और उस गधे को वहाँ गाय बना दिया गया। बड़ा बहुत उसके अंदर पंगा हुआ। फिर हम लोग सारे इकट्ठे होकर मुख्तार अब्बास नकवी के जाके हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाई कि अगर गधा भी या कोई पशु मरता है तो उसको चौकी में और डीएम के और एसडीएम के पंजीकरण कराया जाए, ताकि ये लड़ाई की जड़ है, क्योंकि काटता कोई और है, ये नुकसान हुआ सबको भुगतना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि अभी गाय जो है राष्ट्रीय पशु बनाया जाए इस तरीके से, और वो जो ज़्यादा हरकत करने वाले हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। ये कानून भी बनना चाहिए। कानून में मतलब कड़ी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे आगे से कोई हिमाकत भी ना करे काटने की। बिल्कुल। तो अब आपने सुना, इनकी भी राय दी कि जिस तरह से, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कुछ लोगों की मिर्ची भी लग रही है, लेकिन अब हाईकोर्ट ने जो अपनी जो टिप्पणी की है ये कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति शुरू होने वाली है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ और मुसलमान हूँ। मैं हिंदू हूँ और सिख हूँ और मुसलमान हूँ, मैं तभी तो हिंदुस्तान हूँ। बिल्कुल। तो ये देश मेरा सभी धर्मों का है और मैं इस्लाम धर्म का मानने वाला हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। दुनिया में सबसे बेहतर मुल्क
मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान है। हमें गर्व होना चाहिए हिंदुस्तानी होने पर। रही बात गाय की, गाय हिंदू भाइयों की आस्था का विषय है। हिंदुस्तान में हिंदू भाई बड़े भाई के रोल में रहता है और हम सब मुस्लिम भाई छोटे भाई के रोल में रहते हैं। हम बड़े भाई की आस्था की कदर करते हैं और हमें चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए, जिससे कि गौकुशी बंद हो और जो लोग देश का सौहार्द खराब करते हैं उनकी राजनीति बंद हो। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गाय को सब पालें, सब दूध पिएं, उसके सब हष्ट-पुष्ट रहें और इसकी आस्था को ठेस ना पहुँचाएं, इसकी रक्षा करें, इसकी भक्षा ना करें। ये मेरा कहना। भक्षा ना करें, रक्षा करें। क्या राष्ट्र पशु घोषित होना चाहिए गाय? बिल्कुल होना चाहिए भाई। कोर्ट के जब आदेश है तो देखिए, देश एक टिप्पणी की है, सरकार को बताया कि राष्ट्र पशु घोषित किया जाए और जो है एक इस पर कानून बनाया जाए खड़ा। इस पे जो है कानून बनाना चाहिए। और जिस तरह पूरे देश के अंदर जो गौशाला है, अब गौशाला में जो हमारे गाय हत्या होती है या मर जाती है तो उनको भी सुरक्षा किया जाए, उसका सुरक्षा भी किया जाए और उनके चारा का और खाने पीने के इंतजाम सरकार उनको जो है जो उनके लिए करना चाहिए। मैं 900 रुपये अभी योगी गवर्नमेंट ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कह दिया कि 900 रुपये देंगे जो गाय पाले। क्या आप पालेंगे गाय? गाय पालेंगे, बल्कि हम पूरे देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि सभी समाज के लोग इनके जो है पाले, इनसे लाभ उठावे जो सरकार हमें लाभ दे रहा है और अपने बच्चों को अपने घरों में उस दूध को जो है खाए और उनकी जो है से पूरा फायदा उठावे। बिल्कुल, सेहत बनाएं और फायदा उठाएं, तभी कल्याण होगा जब गाय बचाई जाएगी। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे? हम सोचते भी है बिल्कुल बहुत बढ़िया आया है और हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा दिया है वैसे और समर्थन भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम गाय शुरू से ही पालते हैं और उस बच्चे भी दूध पीते हैं और हम लोग भी पीते हैं वैसे। क्या नाम है आपका? सीजल खान। सीजल खान, बहुत अच्छा आपने बताया कि आप गाय पालते हैं। जी जी, शुरू से ही, और हमारे दरवाजे पे बने हुए भी है, हम पालते शुरू से, समर्थन भी कर रहे हैं। आपके आसपास भी लोग पालते हैं गाय? हाँ हाँ, कई मुसलमान घर पालते हैं हमारे घर। अच्छा अच्छा, तो कभी आपके पास भी कुछ ऐसा हुआ है गोकशी का कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। और हमारे योगी जी जो है जो यहाँ काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वैसे। बाकी ठीक है वैसे, योगी जी का सरकार बढ़िया चल। तो लग रहा है दोबारा से कुछ चांस योगी जी का काम हुआ है? चांस लग रहा है। अच्छा, आएंगे चांस जी। तो आप साहब, आपका नाम? मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद शाकिब जी, आप कैसे देखते हैं हाई कोर्ट की टिप्पणी को कि गाय पर एक कानून बनना चाहिए और राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए? देखो, हम जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून भी ये कहता है कि ये काम नहीं होना चाहिए। और हमारा जो धर्म है, इस्लाम धर्म, वो भी यही कहता है कि जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून फॉलो करें, माने उस कानूनों को। क्योंकि जो ना हमारे जो भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सभी लोग हैं, सभी देश के लोग हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सबका हम आदर करें, सबको मान के चलें, सबके साथ चलें और इस काम का जो इस बात का सम्मान करें। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, उनका क्या इलाज है? देखो, इस्लाम धर्म जो कहता है, यही कहता है कि जिस देश में हम रहते हैं उसका कानून माने, जो ना माने उसके लिए उसके नियम मानना चाहिए। मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। और ये बड़ी बात निकल के आई यहाँ, जो हमने तमाम ये जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी पर जो बात कही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कानून बनना चाहिए, उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। गाय हिंदू भाइयों की जो है आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि हर संप्रदाय और मजहब से ये जो है जुड़ा हुआ मामला है, बल्कि हिंदू समाज से नहीं है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। खैर, देखना अब ये होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सुझाव या टिप्पणी पर केंद्र सरकार कानून कैसा बनाती है, क्या क्या सख्ती से पालन करवाने के उस कानून में प्रावधान रखती है। अब देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अशोक के साथ मैं युधिष्ठिर उपाध्याय, कैपिटल टीवी। नमस्कार।